जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु महाराज। भारत की संस्कृति अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति ने सदैव अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दिया है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से परमार्थ की आराधना की परंपरा रही है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार यदि हम बात करें तो कर्म भूमि की शुरुआत में जैसे ही इंद्र ने अयोध्या नगरी की रचना की, सबसे पहले वहाँ एक जिनालय की स्थापना की। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रभु आराधना से ही हमारे जीवन की सार्थकता है। और तब से एक परंपरा चल पड़ी कि हमने जहाँ भी अपना घर बनाया भगवान का मंदिर भी साथ साथ बनाया। यही वजह है कि संपूर्ण भारतवर्ष में चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म या परंपरा का विश्वासी क्यों न हो, ऐसे अनेक गांव मिलेंगे जहां स्कूल न हो, अस्पताल न हो, लेकिन ऐसा एक भी गांव नहीं मिलेगा जहां कोई देवस्थान न हो। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है। हम उस परंपरा में जीने और पलने वाले लोग हैं जहां स्वयं रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परिपाटी है। और यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार है और इसी के बल पर हम सब कल्याण करते आ रहे हैं। हमें आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज के इस दिन में बाकल में आप लोग जिनालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। जिनालय का शिलान्यास महज कोई धार्मिक कृत्य मात्र नहीं है, अपितु एक इतिहास की रचना है। यहाँ आप लोग वर्षों से रह रहे हैं, पीढ़ियां आपकी बीत गई होगी, आपको पता नहीं कि इस जिनालय का निर्माण किसने कराया, लेकिन इतने वर्षों से आप उनके निमित्त से धर्म ध्यान करते आ रहे हो। आभार मानना चाहिए उनका जिन्होंने यहाँ आकर के जिन मंदिर को बनाया। मैं समझता हूँ जब से यहाँ जैन समाज बसी है तब से ये जिन मंदिर रहा होगा, भले उसका स्वरूप कुछ भी हो। तो आज आप जो करने जा रहे हैं वो आने वाले 1000 वर्षों तक के लिए इस जिनालय की स्थापना करने जा रहे हैं। इसका मतलब केवल ये है कि आने वाले 1000 वर्षों तक जितनी भी पीढ़ियां यहाँ आएगी रहेगी, उन सबको जिन दर्शन का महालाभ प्राप्त होगा। कल्पना करिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए उन लोगों के विषय में
जो जहाँ रह रहे वहाँ जिनालय ना हो, कितनी वेदना होती होगी उनको। आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि आपके बिल्कुल घरों के मध्य में जिन मंदिर है, आप दर्शन कर रहे हैं। मंदिर जीर्ण शीर्ण हुआ है, इसका पुनरुद्धार करते हुए नवनिर्माण कराने का मनोभाव आप सबका जगा। ये बड़ी पावन घड़ी है, उसे सफल और सार्थक बनाना चाहिए। मुझे बताया गया बहुत दिनों से आप सबकी भावना थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी ओर से दान राशि भी घोषित कर दी थी, केवल निमित्त की प्रतीक्षा थी। मुझसे आकर के बार बार निवेदन कर रहे थे। मैंने भी सोचा कि चलो अगर बाकल पहुंचने से जिनालय का काम होता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसी भाव से प्रेरित होकर हम यहाँ आए। बंधुओं, मंदिर बनाने के लिए हमें सतत उत्साहित रहना चाहिए। हम लोग उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं जहाँ सेठ साहूकारों ने तो मंदिर बनाया ही बनाया, लेकिन चक्की पीस पीस कर अपना गुजर बसर करने वाली पीसनहारी ने भी मंदिर बनाया। और एक विशेषता कि सेठ साहूकारों ने जो मंदिर बनाए वो तो केवल मंदिर के ही रूप में प्रसिद्ध हुए, पर पीसनहारी ने जो मंदिर बनाया वो मड़ियाजी तीर्थ बन गया। ये किस बात का प्रतीक है? मंदिर के साथ सबसे बड़ी बात भावना की है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। मंदिर क्यों, मंदिर कैसे, मंदिर कहाँ और मंदिर कैसा। आप ये मंदिर बना रहे, क्यों बना रहे हैं? सवाल। कई बार लोग ये कहते हैं मंदिरों में इतना रुपया लगाने की जगह अस्पताल खोलो, स्कूल खोलो, मंदिर क्यों बनाते हैं? प्रायः ये सवाल बहुत तेजी से मुखरित होता है, लोग ऐसा कहते हैं। मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि अस्पताल और विद्यालयों की अपनी उपयोगिता है, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अस्पताल हो या विद्यालय, वे सब हमारे यही जीवन के लिए ही सहायक हैं। मंदिर वह स्थान है जो हमारे भाव की सुरक्षा प्रदान करता है, जहाँ आकर हमारी आत्मा के उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो हमें अपने जीवन का मूलभूत आदर्श समझ में आता है, यथार्थ का बोध होता है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये समझ और भाव जब अंतर्मन में विकसित होते हैं तो हमारे लिए एक आध्यात्मिक प्रेरणा जगती है। हम इसी भाव से मंदिरों का निर्माण करते हैं ताकि हमारी धार्मिक भावनाएं भी बनी रहे और आध्यात्मिक उन्नति भी हो सके। साथ ही ये मंदिर हमारे सांस्कृतिक इतिहास के दस्तावेज बनते हैं। ये हमारे सांस्कृतिक इतिहास के दस्तावेज हैं। आज हमारा जो कुछ भी इतिहास लिखा गया है वो इन्हीं मंदिरों के निमित्त से मिला है। भले वे भग्न हो गए, भग्नावशेष के रूप में परिवर्तित हो गए, लेकिन आज भी ये हमारे हजारों वर्ष प्राचीन सांस्कृतिक वैभव को प्रकट करते हैं। हमारा बहुत कुछ साहित्य जला दिया गया, बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया,
लेकिन आज जहाँ कहीं भी मंदिरों का निर्माण हुआ, उनके एक एक पत्थर भी आज भी हमारी संस्कृति के गीत गा रहे हैं। इसलिए मंदिरों का निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का संवाहक है। वहाँ आकर हम अपने धार्मिक भावनाओं को भी पुष्ट करते हैं, तो साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को भी उद्घाटित करने में समर्थ होते हैं। और जब भगवान के मंदिर में हम आते हैं तो हमारी आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होती है। इसलिए मंदिर जरूरी है, उसके बिना हम अपने जीवन का पथ कभी प्रशस्त नहीं कर सकते। मैं बार बार सोचता था कि तीर्थंकरों के आविर्भाव से पूर्व यहाँ पर इंद्र के द्वारा जिनालय के स्थापना की क्या जरूरत। तो जब तक जिनालय है तब तक धर्म है, और धर्म होगा तभी हम अपनी संस्कृति का विकास कर पाएंगे। और यही वजह है कि भरत चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती होने के बाद अपार साम्राज्य को प्राप्त किया, तो भी उसने कैलाश पर्वत में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। हमारे सामने दो उदाहरण हैं, एक भरत चक्रवर्ती का और दूसरा रावण का। भरत चक्रवर्ती के पास वैभव था, उसने सोने का मंदिर बनाया, और रावण के पास वैभव था, उसने सोने की लंका बनाई। नतीजा हम सबको पता है। चक्रवर्ती को वैभव मिला, सोने का मंदिर बनाया, आज भी वो मंदिर सुरक्षित, और भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ गया। आज वो भरत अमर हो गया। लेकिन दूसरी ओर जो सोने की लंका बनी, उसकी ईंट से ईंट बच गई। आज लंका का कोई अता पता नहीं। बात केवल इतनी सी है और समझने की है, जो अपने वैभव और संपदा को पारमार्थिक कार्यों में नियोजित करते हैं वे अमर हो जाते हैं, और जो केवल स्व उपभोग में लगाते हैं वो सब कुछ विनष्ट कर देते हैं। अपने जीवन को शाश्वत दिशा देने के लिए मंदिर का निर्माण बहुत आवश्यक है। अब रहा सवाल, मंदिर बनाएं तो कहाँ बनाएं? दूसरा सवाल, क्यों बनाएं, कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं और कैसा बनाएं? मंदिर कहाँ बनाएं? जहाँ हमारा निवास हो वहाँ मंदिर बनाना सबसे पहली प्राथमिकता, ताकि हम वहाँ अपना धर्म ध्यान कर सके, सुचारू कर सके। गांव-गांव में जिन मंदिर होने का यही आधार है। अब गांव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, शहरों में कॉलोनियाँ बनती जा रही है, लोग अलग अलग कॉलोनियों में मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि उन मंदिरों के निमित्त से उनकी सारी धार्मिक भावनाएं पूरी होती है और सामाजिक चेतना भी जागृत होती है। तो जहाँ हमारा निवास हो वहाँ मंदिर बनाएं, और जितने हमारे बड़े बड़े धार्मिक केंद्र हैं वहाँ मंदिर बने, ताकि वो केंद्र स्थायी रूप से समृद्ध बने रहे और आने वाली पीढ़ियों को उस समृद्धि का बोध हो सके। तीर्थ क्षेत्रों में मंदिर का निर्माण विशेष आवश्यकता, और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ मंदिर बनाना हमारी एक बड़ी आवश्यकता है। अब सवाल है, मंदिर कैसा बनाएं? मंदिर कैसा बनाएं? तो मंदिर ऐसा बनाओ कि आते ही मन खिल जाए और दीर्घकालिक हो, चिरस्थायी हो।
सन 1988 की बात है। साहू अशोक जी गुरुदेव के चरणों में थे, जबलपुर की बात है। अशोक जी ने कहा, गुरुदेव आजकल नए नए मंदिर बहुत बन रहे हैं, जबकि नए मंदिर के निर्माण की अपेक्षा पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। आचार्य गुरुदेव ने कहा, हाँ पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। गुरुदेव पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। हाँ पुण्य अधिक है। महाराज जी आपके नाम से एक विज्ञप्ति जारी करवा दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार कराऊं। गुरुदेव ने कहा, साहू जी करा दो, पर एक बात का जवाब दो, आपके कपड़े फट जाएंगे तो रफू कराकर कितनी बार पहनोगे, कितनी बार रफू कराओगे? एक बार, दो बार? तो गुरुदेव ने कहा, पुराने का जीर्णोद्धार अपेक्षित है, पुराने का जीर्णोद्धार अपेक्षित है, पर कुछ ऐसा भी निर्माण कराओ जिसको आने वाली पीढ़ियां जीर्णोद्धार करा सके। केवल जीर्णोद्धार करा के आप अपनी परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकोगे। गुरुदेव ने कहा, वर्तमान का युग स्वर्ण काल है जैन धर्म की प्रभावना की दृष्टि से। एक समय था जब लोग मंदिरों को तोड़ रहे थे। मूर्ति भंजकों का, मुगलों का आतंक था। उन लोगों का क्या भाव रहा होगा आप समझो। वो कितने अभागे महसूस करते होंगे जिनके सामने उनके उस मंदिर और भगवान को जो उनके प्राण के समान है खंडित किया जा रहा होगा, नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा होगा। लेकिन उनके सामने और कोई उपाय नहीं था। वे सब के सब निरुपाय और लाचार मूक दर्शक बन के रह गए। लेकिन आज का ये दौर कितना उत्तम दौर, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनवाने के युग में जन्म लिए हैं। तब गुरुदेव ने जो बात कही, जिस संदर्भ में मैं बात कह रहा था कि मंदिर का निर्माण ऐसा कराओ जो दीर्घकालिक हो। उन्होंने कहा, आज आप लोग जो मंदिर बनाते हो, मंदिर के नाम पर एक हॉल बना देते हो, उस पर शिखर बना देते हो, वैसा मंदिर कितने दिन तक चलेगा? मंदिर ऐसा बनाओ जो हजारों वर्षों तक हमारे सांस्कृतिक गौरव गाथा को प्रकट कर सके, टिकाऊ होना चाहिए। और मंदिर के स्थापत्य और शिल्प का भी उदाहरण बनना चाहिए, वास्तु के अनुकूल होना चाहिए। और मैंने देखा उसी चर्चा के बाद से गुरुदेव का ध्यान पत्थर के मंदिरों पर केंद्रित हुआ। और ऐसा उपदेश देकर गुरुदेव हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा उपकार करने जा रहे हैं। आने वाले समय में जब 20वीं और 21वीं शताब्दी का इतिहास लिखा जाएगा तो ये मंदिर इस बात के प्रमाण होंगे कि उस समय की जैन समाज बड़ी समर्पित और समृद्ध समाज रही है। उन्होंने अपना कार्य और उस अपने काल में खूब धर्म की प्रभावना की। यह अन्य कोई माध्यम से नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, मंदिर आपको बनाना है तो कैसा बनाएं? दीर्घ काल तक टिकने वाला, रिद्धि सिद्धि से संपन्न,
सबके मन को हरने वाला, आनंद से भरने वाला, ऐसा मंदिर बनना चाहिए तो आनंद होगा। बंधुओं, जब मैं कोलकाता में था, वहां पर मेरे सामने दो उदाहरण आए मंदिर की अवधारणा को एक अलग सोच देने वाली। वहां एक डीपी पोद्दार थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने अपने विषय में बताते हुए कहा, महाराज जी, हमारे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया। बोले बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा, पर महाराज क्यों बनाए ये सुनिए आप। बोले क्या? बोला, उन्होंने कहा कि हमने अपना घर बनाया, घर बनाने में बड़ी हिंसा हुई है, उस पाप से बचने के लिए भगवान का मंदिर बना दो, पीढ़ियों तक पुण्य होगा। है ये सोच। हमने घर बनाया तो मंदिर बनाए। बाकल वालों, मैं 20 वर्ष पहले बाकल आया था, है ना, और 20 वर्ष 25 वर्ष में मैं देख रहा हूं सबके घर तो बदल गए, पक्के हो गए। कईयों के 1 से 2 भी हो गए होंगे, 2 से 3 भी हो गए होंगे, और कईयों के ऐसे होंगे कि यहां के अलावा जबलपुर और कटनी में भी हो गए होंगे। जबलपुर और कटनी हो गए होंगे और कहीं और भी हो गए होंगे। तुमने अपने घर तो खूब बनाए, कुछ ऐसा भी तो करो जो पुण्य का आयतन है। घर बनाने के लिए तुम स्वतंत्र हो, जब चाहे बना सकते हो, मंदिर जब चाहे नहीं बना सकते। उसके लिए सब प्रकार की सामाजिक अनुकूलताएं भी चाहिए। तो एक लंबे अरसे के बाद यहां मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अपना तन मन धन जो कुछ भी अर्पित कर सको कर देने की कोशिश करो, तब मंदिर बनेगा। दूसरी बात जो मैं कोलकाता की ही बोल रहा था, कलकत्ता के बेलगछिया में हमारा चातुर्मास हुआ। जयपुर बेलगछिया में चातुर्मास हुआ। उस बेलगछिया के चातुर्मास में जब पता लगा कि इस बेलगछिया के मंदिर को किसने बनाया, आप लोग कोलकाता गए होंगे, उपवन मंदिर है। कोलकाता जैसे महानगर में इतना बड़ा परिसर, 26-27 बीघा का परिसर है। एक व्यक्ति ने वो मंदिर बनाया। उस मंदिर के निर्माता थे सेठ हुलासी राम। आज से लगभग 200 वर्ष पहले वो मंदिर का निर्माण हुआ। उन निर्माण की कहानी सुनकर मैं दंग रह गया। कहते हैं कि सेठ हुलासी राम पैसे वाले तो थे पर बड़े अय्यासी भी थे। वो बड़े अय्यासी थे। एक बार उन्हें किसी ने कह दिया कि जिंदगी भर तूने पाप किया, कहां भोगेगा, तेरे पास पैसा है, एक मंदिर बना लो, जीवन भर का पाप कट जाएगा और जीवन सुधर जाएगा। ये बात सेठ हुलासी राम के दिल में बैठ गई और उसने अपनी संपत्ति लगाकर ये उपवन मंदिर कोलकाता में बना दिया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उस हुलासी राम ने मंदिर में जितना रुपया लगाया, उससे कई गुना पैसा अपनी संतान के लिए भी छोड़ा होगा, क्योंकि अमूमन ऐसे ही देखने में आता है। लेकिन आज उनके वंशजों का कोई अता पता नहीं।
पर बेलगछिया का भव्य जिनालय आज भी हुलासी राम के गीत गा रहा है, ये शाश्वत बात है। यहां जो लग गया वही तुम्हारा है। जब पीछनहारी की मड़िया के दर्शन कर रहा था ऊपर, तो दूर पहाड़ी पर एक खंडहर दिख रहा था। आप लोग तो सब जानते हैं। मैंने पूछा ये क्या है? लोगों ने कहा महाराज ये कभी रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। पहाड़ी का नाम ही मदन महल की पहाड़ी। लोगों ने कहा कि ये पहले कभी रानी दुर्गावती का महल हुआ करता था। किसी एक ने कहा महाराज दुर्गावती और पीछनहारी दोनों समकालीन थे। दुर्गावती और पीछनहारी दोनों समकालीन थे। मेरे मुंह से निकला मंदिर बनेगा तो कैसे बनेगा? महाराज को बुला लिया, शिलान्यास करा दिया, मंदिर बन जाएगा। हाँ, कैसे बनेगा? हाँ, कैसे बनेगा? महाराज के आशीर्वाद से। तो महाराज तो दो ही हाथ से बना दे देते आशीर्वाद। ऐसा कोई जादू थोड़ी आशीर्वाद में। मंदिर बनेगा महाराज के आशीर्वाद से बनेगा। वहीं से करिए, आशीर्वाद से बनेगा। पर कब? कब? जब महाराज के आशीर्वाद से प्रेरित होकर तुम लोग अपनी मुट्ठी खोलोगे तब ना बनेगा। तुम मुट्ठी बांधे रखो और कहो मंदिर बन जाए तो बन जाएगा। आपको चाहिए कि पूर्ण उदारता का भाव प्रकट करें और उदार वृत्ति से मंदिर के निर्माण में आगे आए। मंदिर बनाने के लिए तन मन धन तीनों की आवश्यकता है। यहाँ की समाज से मैं कहूँगा शिलान्यास बना कराने के बाद संकल्पित हों कि हम इस मंदिर को कितने दिन में पूरा करेंगे। पता लगा लोग मंदिर बनाने का काम शुरू करते हैं और वर्षों लगा देते हैं। नहीं, हमें मंदिर बनाना है, तय समय में मंदिर बनाना है, इतने दिनों में पूरा करना है और हर व्यक्ति को तन मन धन से अपना सहयोग देना है। मुझसे जब मंदिर के लिए निवेदन कर रहे थे तो मैंने इन लोगों से बोला भैया शिलान्यास तो कराऊंगा पर तभी कराऊंगा जब तुम मंदिर बनाने के लिए इतना आधार तैयार कर दो कि हमें समझ में आए कि अब ये मंदिर बना लेंगे। मैंने कहा पहले शिलान्यास कर्ताओं के नाम लाओ। मुझे बहुत प्रसन्नता है, यहाँ आने के पहले ही 5 मुख्य नाम आ गए जिनकी आज शिलान्यास में सहभागिता होगी। पर मैं चाहता हूं शिलान्यास के इस अवसर पर एक भी घर वंचित न रहे। अभी आपको जानकारी दी जाएगी आप किस रूप में जुड़ सकते हैं। आज मंदिर के शिलान्यास का दिन है। यहाँ उपस्थित एक भी परिवार वंचित न रहे। सभी लोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ योगदान अवश्य दें। एक बात सदैव कहता हूँ, जो कुछ भी देना अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देना। जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है वही सर्वश्रेष्ठ पाता है। आप लोगों की मनोदशा बड़ी विचित्र देखने को मिलती है। मंदिर के गुल्लक में डालते समय तुम्हें 100 का नोट भी बड़ा दिखता है और मॉल में जाते हो तो 2000 का नोट भी छोटा नजर आता है। समझ में आ गई बात? अरे हमने तो इतने दे दे। तुम्हारे घर में ब्याह शादियों के और अन्य मांगलिक प्रसंग आते हैं, कितने खर्चे करते हो तब पैसा नहीं दिखता। हारी बीमारी आ जाती है तो पैसा लगता है, वो खर्चा तुम्हें नहीं दिखता। मंदिर के निमित्त से अगर द्रव्य लगे और तुम्हें ये लगे इतना लग गया, अरे ये
दुनियादारी के काम में पैसा लगाना खर्चा है, पर जिन मंदिर के निमित्त धन लगाना तो पुण्य का पूंजी निवेश है। इसको खर्चे में मत गिनना, जो इसमें लग गया वही तुम्हारा है। मैं उन सब परिवारों का आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने आगे होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया, बीड़ा उठाया। और मैं उन सब के लिए भी प्रेरित करना चाहूँगा जो आज यहाँ उपस्थित है, तुम्हारे बाकल का एक परिवार भी वंचित न रहे। और आजकल मैंने देखा है सबसे ज़्यादा योगदान बहन बेटियों का होता है। मेरे पास पर्ची आई कि कल बाकल की एक बेटी भोपाल से फ़ोन किए कि हमें शिलान्यास में कुछ योगदान देना है। बहुत अच्छी बात है। सारी बहन बेटियां क्या, दुनिया भर के लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं। सबको अपना योगदान देना चाहिए। बाकल की समाज कहने को छोटी है, पर मुझे पता है बड़ी समर्थ और समर्पित समाज है। समाज को आगे आकर के काम करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सुयोग होगा। जीवन में कब किसके साथ क्या कैसी घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। भावना से काम करना। एक बात बताऊं, क्षमा सागर जी एक उदाहरण सुनाया करते थे कि एक बुढ़िया थी, उसके मन में एक धुन बनी कि मुझे मंदिर बनाना है, मैं मंदिर बनाऊंगी, मैं मंदिर बनाऊंगी, मैं मंदिर बनाऊंगी। अब बुढ़िया की स्थिति तो बड़ी फटेहाल सी दिखती थी, लेकिन बार बार वो मंदिर बनाने की बात बहुत दृढ़ता से करती थी। कुछ युवकों को लगा कहीं कोई धन गड़ा के तो नहीं रखी है, दबा के तो नहीं रखी, कोई धन दौलत गड़ा के दबा के रखी हो तो चलो पूछा जाए। कुछ लोग पहुंच गए और बुढ़िया से पूछा कि आखिर तुम मंदिर बनाने की बात कह रही हो, कैसे बनाओगी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? उसने कहा मेरे पास है, मैं मंदिर बना लूंगी। बोले कहाँ है, कितने पैसे हैं? बुढ़िया ने अपने जेब में हाथ डाले और सामने वाले से कहा हाथ करो। हाथ खोला, उसके हाथ में उन्होंने रखा तो कुल 2 पैसे थे, कुल 2 पैसे। सामने वाले हंस पड़े, कुल 2 पैसे और तुमने मंदिर बनाने का इतना बड़ा काम ठान रखा, क्या ये संभव है? कहा नहीं, ऐसा मत कहो। मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं हैं, मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं है, मेरे पास इन 2 पैसों के साथ मेरा भगवान है, मंदिर जरूर बनेगा। तो बाकर वालों, तुम लोग भी ये मत सोचना कि अब पत्थर का मंदिर बनाएंगे तो एस्टीमेट भाग जाएगा तो क्या करेंगे। कुछ नहीं भागेगा, तुम जागे रहो, सब काम होगा। अपनी आस्था को मजबूत बनाने के, अपनी आस्था के अनुरूप आप काम करेंगे, आपका सारा कार्य संपन्न होगा। तो ये मंदिर का भव्याति भव्य तरीके से निर्माण संपन्न हो। बंधुओं, जीवन नश्वर है, किसी का कोई पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए। और कोविड की इस महामारी ने तो अनेक लोगों को असमय में लीला है। ऐसे में ही 2 दिन पूर्व सूचना मिली, गणेश जी राणा जो जैन समाज के एक बड़े स्तंभ राजस्थान में, जिसका बहुत बड़ा योगदान, हमारे चातुर्मास के जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना में बड़ा योगदान दिया, उनका असमय में हम सबके बीच जाना हुआ। आने जाने को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो गए हैं, अपनी छाप छोड़ करके गए हैं। बस जाने से पूर्व हम कुछ अच्छा कर ले, वही हमारे लिए उल्लेखनीय होता है। मैं इस घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देता हूँ कि वे संकट की इस घड़ी में धैर्य रखे। काल बलि के आगे किसी का कुछ नहीं चल सकता। हम इन सब निमित्तों को अपने वैराग्य का निमित्त बनाएं, शोक का निमित्त न बनाएं। और यही सब निमित्त हमें धर्म की ओर उन्मुख होने का
मार्ग प्रशस्त करते हैं, भाव जगाते हैं। हम सबका भाव जगे, चूँकि अभी शिलान्यास का कार्यक्रम होना है और शिलान्यास के उपरांत हमें आज वापस बोहरीबंद जाना है। आप सबको पता है कल बोहरीबंद में शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक होना है, इसलिए उस मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम में आप सबको भी सम्मिलित होना है। इसलिए तय समय में विराम दे रहा हूँ। 5 मिनट में जो सूचनाएं आई हैं उनके नाम की घोषणा यहाँ कर दे और फिर शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ करें। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।